बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने इसका चौथा पार्ट्स की हम बात करने लगे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमें दे रखा है और हमें कहा गया है इसका प्रूव करके दें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में जाकर इस टेन को लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे भी हमने ऐसी बात कर लेंगे। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म का एलसीएम कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और इसका भी यही आ जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये रकम जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गई, हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने वैसे लिख दिया। बिल्कुल हमें अगर नीचे 1 लिखें इसका एलसीएम लेंगे यही चीज़ आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, इस टर्म को इस टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं, बाकी जो रकम बची है वो हमने ये लिख दी है और इधर से हमने ये रकम लिख दिया है। ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है साइन फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड एंगल माइनस कॉस फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल किसके बराबर, साइन फर्स्ट एंगल नेगेटिव सेकंड एंगल, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा। याद होगा अल्फा आपका थीटा है, बीटा आपके पास थीटा डिवाइड बाई 2 है, तो इस तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका ये फार्मूला बन जाएगा। और हम इसको थीटा में से हाफ थीटा माइनस करें तो हाफ थीटा आ जाता है। ऐसे ही कॉस एंगल है, थीटा में से हाफ माइनस किया तो आपके पास हाफ रहेंगे, तो ये राइट हैंड साइड आ जाती है टेन थीटा डिवाइड बाई 2। आज हम पार्ट करने लगे हैं, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं, टेन हमारे पास होता है साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा और टेन फाई हो जाएगा साइन डिवाइड बाई कॉस, और नीचे भी हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम और इसका भी ले लेते हैं एलसीएम। जो ही एलसीएम लेंगे कॉस थीटा कॉस फाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद ये कॉस थीटा कॉस फाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास फार्मूला एस्टेब्लिश हो जाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये। इनका प्रोडक्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रोडक्ट ले लीजिए कॉस अल्फा माइनस बीटा से, तो एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, इसका फार्मूला हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हम जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर ये माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब गौर से देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये माइनस सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, हमने इसका स्क्वायर कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑफ साइन और स्क्वायर ऑफ साइन बीटा। अब हमने गौर करना है कि जो प्रूफ हमें दे रखा है वो दे रखा है कि आप प्रूव करके दें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर बीटा में नहीं चाहिए है, हम इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर देंगे, और उधर से साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, हम इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसके इक्वल होता है। लिहाजा कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से भी ज़रब करवा दिया, इसको भी से भी करवा दिया। ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा को 1 से भी और साइन स्क्वायर बीटा को माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाती है और ये हमारे पास प्रूफ आ जाता है। और इसी का दूसरा प्रूफ दे रखा है कि आप इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव करें, तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसके ब्रैकेट को हटाते हैं, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको पहले लिख लिया, इस माइनस वाली रकम को बाद में लिखिए, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाते हैं, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हमारे पास, हमें ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बातें की रखी हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने इसको एक्सपेंड करने लगे हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस पर भी फार्मूला लगाने लगे हैं, क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड
इस पे लगाया फार्मूला काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इस पे भी लगाया फार्मूला। हम गौर कर सकते हैं कि आपके पास ये रकम प्लस में है, ये रकम माइनस में है, दोनों रकमें सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये 2 टाइम है, हमने लिख दिया। इसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा काज अल्फ़ा काज बीटा ये भी हमने 2 टाइम लिख दिया। कैंसिल करने के बाद 2 से काज बीटा से जो बाकी बचा हमारे पास प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसका पहला पार्ट है कि ये फार्मूला भी है काट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा काट अल्फ़ा काट बीटा -1 ओवर काट अल्फ़ा प्लस काट बीटा, ये हमारा फार्मूला है। क्वेश्चन भी है, फार्मूला का फार्मूला है, तो हमने चाहे राइट हैंड साइड ले लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो काट को लिख सकते हैं काज डिवाइडेड बाई साइन, एंगल हमने वही रखा है, अब लगा इस पर फार्मूला काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लिख दिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लिख दिया। अब चूँकि हमें चाहिए काट अल्फ़ा चाहिए, इसलिए काट के लिए ज़रूरी है कि काज अल्फ़ा के नीचे साइन अल्फ़ा हो और काज बीटा के नीचे साइन बीटा हो, इसलिए हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में ये रकम इसके नीचे भी लिख दी और यही रकम हमने इसके नीचे भी लिख दी। अब गौर कर सकते हैं, ऐसा करने से काज अल्फ़ा व साइन अल्फ़ा हमारे पास काट बन जाता है, काट अल्फ़ा काज बीटा ओवर साइन बीटा बन जाता है काट बीटा, और ये दोनों रकमें सेम है, कैंसिल होकर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, वो कैंसिल होकर 1 आएगा। और सेम हमने नीचे भी वही प्रोसेस करेंगे कि साइन अल्फ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, काज बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, इसको हम काट बीटा लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काज अल्फ़ा और डिवाइडेड साइन अल्फ़ा को हम काट अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। ये बीच में प्लस है, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, एक ही बात है। इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर फार्मूला में माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस आएगा ये प्लस आ जाएगा, बस ये फ़र्क है, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, या माइनस आ जाएगा। तो अगला पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे। इसका तीसरा पार्ट दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। टेन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई कॉस, टेन बीटा को लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई कॉस, तो नीचे भी वही लिख दिया। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, इन दो टर्म का एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, लिहाजा एलसीएम हमारे पास क्या आएगा काज अल्फ़ा काज बीटा, ये काज बीटा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इस काज अल्फ़ा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने वही काम किया, साइन अल्फ़ा को काज बीटा से मल्टीप्लाई किया, काज अल्फ़ा को साइन बीटा से। ये दोनों टर्म काज अल्फ़ा काज बीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी बचा ये फार्मूला बन जाता है किसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये फार्मूला बन जाता है किसका साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। यही हमने प्रूव करना था। इंशाल्लाह जो है इससे जो अगली बात है हम कल करेंगे। तब तक थैंक्स सो मच, अस्सलाम वालेकुम।